नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, बातें तो रोज करते हैं, आज मैं आपको एक खास बात बताता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि बचपन की कुछ पुरानी धुंधली सी तस्वीरें हमारे दिमाग में इस तरह से समा जाती है कि वो दिमाग के एक एक हिस्से को अपने कब्जे में किए हुए होते हैं। वो उतरती नहीं किसी हालत में। हम लाख कोशिश कर लें लेकिन उन तस्वीरों से पीछा छुड़ाना हमारे बस की बात नहीं। वो एक गीत है जिसमें कहते हैं कि ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जिंदगी बस यादों के सहारे ही चलती रहती है और यादों के सहारे जिंदगी चलते रहना कितना कठिन कार्य है, ये उस आदमी से पूछो जिसकी ट्रेन 15-20 मिनट बाद में आने वाली है और वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा है। एक एक पल जो ट्रेन के इंतजार में वो बिता रहा है, उससे ऐसा लग रहा है एक एक साल बीती जा रही है। यादों के सहारे ये जो समय बीतता है, उससे पूछो जो चुनाव में खड़ा हुआ है और जिसके हार और जीत दोनों का ही कोई पुख्ता पता नहीं है और वोटिंग पड़ रही है। अब शाम के 5 बजे जब वोटिंग बंद होगी तब घर जाना पड़ेगा, लेकिन वो सुबह से लेकर के जो 5 कैसे बजती है उसकी आत्मा जानती है। किसी की प्रतीक्षा में जीना कितना दुष्कर है ये वही लोग जानते हैं जो किसी की प्रतीक्षा में जीते हैं, केवल एक संत पुरुषों को छोड़कर, केवल एक ऋषियों को महर्षियों को छोड़कर। और कोई ऐसा नहीं है जो प्रतीक्षा में जीता हो और आराम से जी ले, जी नहीं सकता। यदि आपके भी जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है, कोई ऐसा प्रेम घटित हो गया है जो बचपन का है, पुराना है, प्राचीन है, जन्म के साथ जिन गली मोहल्लों में आप खेले हो, कूदे हो, वहां आपका कोई आकर्षण इतना अच्छा बन गया है, इतना अच्छा प्रेम बन गया है कि वो प्रेम अब यादें बन करके रह गया है, तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताता हूं जिस सूत्र से आप अपने खोए हुए पुराने प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपके जवानी में, युवावस्था में कोई नया आकर्षण बन गया हो, उस आकर्षण के अलावा वो नहीं बना हो, मान लो जैसे बचपन में और जवानी में बन गया हो, और वो आकर्षण आज आपकी तरफ देखता भी नहीं, तो आज जो मैं सूत्र लेके आया हूं, उस सूत्र से आप उस प्रेम को, उस आकर्षण को भी अपनी तरफ देखने के लिए प्रेरित कर सकते हो। क्योंकि आज जो बात मैं बता रहा हूं ये मामूली नहीं है, मामूली तो कोई भी नहीं होती, सब बातें बढ़िया से बढ़िया बताता हूँ भगवान की कृपा से। लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ ये बात एक साधना की है, ये खाली एक वशीकरण नहीं, खाली एक सम्मोहन नहीं, खाली एक आकर्षण नहीं, ये एक प्रबलतम आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण का मिला जुला रूप एक प्रचंड साधना है। ये साधना का नाम है अनंग साधना। इस साधना से आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, मतलब किसी स्थान के प्रति आपका सम्मोहन है तो आप उस स्थान पर नियत हो सकते हो, वो स्थान आपको प्राप्त हो सकता है। आप किसी वस्तु की तरफ सम्मोहन रखते हो तो वो वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, और आप किसी व्यक्ति की तरफ सम्मोहन रखते हो तो वो व्यक्ति आपको प्राप्त हो सकता है। इन तीनों शर्तों में, इन तीनों बातों में कोई भी बात रही हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ऐसा मिरेकल, ऐसा जादू? जादू नहीं, साधना। आज जिस चीज की मैं बात करूंगा वो बात है साधना की। अनंग यानी कामदेव, मनोज, इनकी साधना। भगवान शिव और कामदेव की कहानी तो कौन नहीं जानता, सबको पता है। तो आज उसी कामदेव के बारे में बात करते हैं कि कामदेव को जब हम अपनी साधना के द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं तो कामदेव के कारण हमारे जीवन में
भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सब प्रकार के आकर्षण से संबंधित सुखों की प्राप्ति संभव है। क्या करना होगा इसके लिए अपने को? इसके लिए अपने को चुनाव करना पड़ेगा। एक तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम शुक्रवार आता है उस शुक्रवार से ये साधना शुरू होती है। दूसरा, यदि शुक्रवार नहीं तो आप साधना शुरू कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा के दिन से। कोई भी पूर्णिमा हो या कोई भी शुक्रवार हो, इन दोनों में से ले सकते हैं। शुक्रवार तो मैंने बताया शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार, तब से आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो चीजें चाहिए होगी वो भी लिखो। एक आपको चाहिएगा सफेद रंग का आसन, एक सफेद रंग का चमकीला कपड़ा सिल्क का, ताकि जो चौकी बनेगी लकड़ी की, उस लकड़ी की चौकी पर उसको बिछा करके उसके ऊपर अनंग यंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी और उस चित्र की स्थापना करनी पड़ेगी जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, बचपन से प्रेम करते हैं या जवानी से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी कोई सवाल नहीं है कि मैं कोई लड़की पटाने का तरीका बता रहा हूँ। सवाल ये है कि अनंग साधना का अर्थ खाली भोग से संबंधित नहीं होता। अनंग साधना का अर्थ प्रेम से संबंधित होता है। यदि कोई लड़की भी किसी लड़के से प्रेम करती है, उसकी माँ रही हो, बेटी रही हो, कुछ भी रही हो, कोई स्त्री भी स्त्री से, पुरुष भी यदि किसी को प्रेम करता है, पसंद करता है और वो पुरुष भी उसकी तरफ देखता नहीं, बात नहीं करता है, तो उस पुरुष के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अनंग साधना प्रेम की साधना है। भोग की साधना वो ये जरूरी नहीं, भोग उसमें शामिल होता है लेकिन प्रेम प्रथम है, भोग बाद में है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो अनंग साधना एक लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। मैंने तो तीनों स्थितियां तक बता दी है, तो तीनों स्थितियों में किसी के लिए भी साधना को संपन्न किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि आपको एक सफ़ेद रंग का आसन चाहिए, सफ़ेद रंग का ही आपको एक कपड़ा चाहिए सिल्क का जो आप चौकी पर बिछाएंगे, और सफ़ेद रंग का ही आपको अपना पहनने का परिधान चाहिए। चाहे तो कटी वस्त्र पहनो, चाहे धोती पहनो, जैसी आपकी मर्जी। साधना में सिले हुए कपड़ों को निषेध माना जाता है, इस बात का ख्याल रखें। तो साधना में सिले हुए कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गया बात। अब दूसरी बात है कि इसमें जो प्रसाद चाहिए होगा वो प्रसाद आपको चाहिए मिश्री। मिश्री कौन सी? दो प्रकार की मिश्री आती है। एक तो कुंजा मिश्री आती है, एक दाना मिश्री आती है। मिश्री आती है दानों के आकार में, वो नहीं चलेगी। कुंजा मिश्री का अर्थ है कि जो मिश्री लंबी हो और लंबी एक जिससे उसकी वो डली टाइप बन जाए या लंबा डंडा टाइप बन जाए, ऐसी मिश्री जो होती है ना, वो मिश्री काम में आएगी प्रसाद में। तो वो मिश्री आप काम में प्रसाद में ले सकते हैं। एक चाहिएगा आपको तांबे का पात्र, ताकि आप जब संकल्प लेंगे ना तो पानी आपके हाथ में उस तांबे के पात्र से आप ले सकते हैं। तो आपका ये सब सामग्री हो गया। सामग्री होने के बाद में अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। वो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए केला, एक होना चाहिए गोलोचन, एक इसको अलग रखिए। अब दूसरी और चीज़ बताता हूँ। अब आपके पास एक मटेरियल और चाहिए। क्या चाहिए? नारियल चाहिए, धतूरे का बीज चाहिए और कपूर चाहिए और शहद चाहिए। इन सबको आप एक बार को लिख लीजिए, लिख करके आप अलग रख लीजिए। रख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन जब भी आप अपनी पूजा कर लो, सुबह सुबह पूजा अर्ली मॉर्निंग हो जानी चाहिए, 8 बजे के पहले पहले। कोई भी घर हो, किसी का भी घर हो, 8 बजे के पहले पहले सुबह पूजा हो जानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 8 बजे से पहले पहले जो पूजा कर लेता है वो पूजा है। उसके बाद कोई पूजा मान्य नहीं है। इसलिए 8 बजे के पहले पहले पूजा करने के बाद में आप जो आज मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का वैजयंती की माला से आपको 108 मंत्रों का जाप संकल्प पूर्वक करना है। और शाम को जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, कोई दैनिक पूजा जो आप करते हैं भगवान की पूर्ण हो जाए, तो शाम को पूजा के बाद में फिर आपको वैजयंती की माला से 108 बार जाप करना है। और वैजयंती की माला से मैंने बता दिया जाप करना है। कब करना है? या आपको शुक्रवार से करना है या पूर्णिमा से करना है। किस तरफ मुंह रख के करना है? तो वश्य कार्यों में हमेशा पूर्व दिशा में मुंह रख करके किया जाता है, तो पूर्व दिशा में मुंह रख के आपको करना है। और ये जो जाप है ये हमेशा एकांत में होते हैं। आपको कोई ऐसा कमरा चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप समझ गए मेरी बात को? आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ऐसे कमरे में बैठ करके आप
संकल्प पूर्वक इस जाप को शुरू करें। संकल्प आपको एक बार लेना है, फिर हर बार जब आपकी माला पूर्ण हो जाए, आपका जब पूर्ण हो जाए, तो जब पूर्ण होने के बाद में अनंग देवता कामदेव को ये समर्पित कर दें। हो गया। इस तरह से आपको सिद्धि मिलेगी। 21 दिन में इस तरह से आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मिलने के बाद में जो टारगेट है, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो अब क्या करें कि उस टारगेट पर ध्यान केंद्रित करें और उस रात को आपको क्या करना है कि गौलोचन और केला, इन दोनों को मिला करके अपने सर पे उसका लेप करना है। 1 घंटा लेप रखना, उसके बाद में धो लेना। उसके बाद में क्या करना है, सुबह जब आप उठो तब आपको अपने टारगेट पर ध्यान करके इस मंत्र का प्रयोग करते करते एक तिलक बनाना है। नारियल का जो बूरा होता है उसे बिल्कुल पाउडर टाइप बना लें, किसमें मिला करके, धतूरे के बीज और कपूर में मिला करके पाउडर टाइप बना लें। पाउडर टाइप बना करके उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। शहद मिला करके ये जो सूर्य की अंगुली होती है, सूर्य की अंगुली से अपने यहाँ तिलक करें। सूर्य की अंगुली से अपने यहाँ तिलक करें। क्या? किसके सामने? वो जिसका चित्र आपके सामने है, जो लड़का हो लड़की हो जिससे आप प्रेम करते हो, उसका चित्र आपके सामने, उस चित्र में देख करके आप तिलक करें। अब मैंने यहाँ तक हो गया आपका काम। अब जैसे ही आप तिलक करते हैं, वैसे ही चाहे आपका टारगेट चाहे अमेरिका में रहता हो, जर्मनी में रहता हो, जापान में रहता हो, उसके दिल में आपके नाम के हिलोरे मचने शुरू हो जाएंगे। तो उसके दिल में आपके नाम के जब हिलोरे बाजी मारने लगे, हिलोरे उफान मारने लगे, तब आपको संपर्क साधना। वैसे तो आपके संपर्क साधने की आवश्यकता नहीं, वो जहां कहीं भी होगा आपको ढूंढता ढूंढता खोजता खोजता आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप उसको जानते हैं कि वो यहाँ है, तो एक बार उसके सामने से ये तिलक लगा करके चले जाए, बस हो गया आपका काम। यदि आपका प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, कोई उसमें फर्क नहीं है, यदि कोई लव जिहाद वाला जैसा कोई मामला नहीं चल रहा है, एकदम उसमें पवित्रता है, तो आपके प्रेम को आपसे मिलने के लिए पूरी कायनात साथ देती है, पूरी कायनात जोर लगाना शुरू कर देती है। तो कामदेव भी जोर लगाते हैं, तो कामदेव जोर लगाते हैं तो आपको जो सुंदरता है वो उनके नयनों में बस जाएगी और आप तक वो पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको आपका प्रेम मिल जाएगा। अब रही 2 बातें, एक तो आप वो यंत्र कहाँ से लाओगे, तो मैं आपको यंत्र स्क्रीन पर दे देता हूँ। ये यंत्र रहा, इस यंत्र का आप फोटो कॉपी कढ़वा लीजिए। इस यंत्र को आपको भोजपत्र पे जो अनार की कलम होती है, उस अनार की कलम से भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से लिखना है। अष्टगंध की स्याही से लिख करके फिर सुखा करके फिर इसको फ्रेमिंग करवा करके फिर इस यंत्र का आपको प्रयोग करना है। और दूसरी बात है कि अब जो मंत्र है, मंत्र कौन सा है, तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उस मंत्र को आप नोट कर लें और उस मंत्र को अच्छी तरह से नोट करने के बाद में रट लें, क्योंकि मंत्र रटेंगे तो काम आएगा। मंत्र यह है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृशो भवानी यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। क्या है? फिर से ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्योऽयं भवामि यस्य यस्य मम मुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा। ये है वो मंत्र। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। इस मंत्र का प्रयोग करने से आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होगी, भगवान आपको आपका प्रेम लौटाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।